करनाल में भाजपा नेता व पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता के बागी तेवर देखने को मिले हैं। सर समाज की एक बैठक बुलाई और अपनी ताकत दिखाई। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। रेणुबाला के निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर लोगों ने अपनी राय दी। मंच से रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि आप सभी समाज के लोगों का निर्णय ही मेरा निर्णय होगा, कहकर अपना सर झुकाया। लोगों ने ताली बजाकर समर्थन किया। गौरतलब है कि रेणुबाला गुप्ता वैश्य समाज से है और शहर का जाना माना चेहरा है। उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और भाजपा के नए चेहरे जगमोहन आनंद को टिकट दे दिया गया। टिकट कटने के बाद से ही उनकी तरफ से विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, लेकिन अब खुलकर विरोध सामने आ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें 31 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जो कल फैसला लेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। अब अगर रेणुबाला गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लेती हैं, तो ऐसे में करनाल से बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन आनंद के लिए भी राह आसान नहीं होगी। इससे पहले मेयर रेणुबाला गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। पोस्ट में लिखा था कि मेरी निष्ठा और विश्वास, वर्षों से प्रतिदिन के संघर्ष और समर्पण का कत्ल किया गया। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। करनाल में टिकट का निर्णय मेरिट के आधार पर नहीं हुआ। अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, नगरवासियों की ओर से यह नाराजगी व्यक्त करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मंच से रेणुबाला गुप्ता बोलते हुए कहती हैं कि एक छोटे से फोन कॉल से आप सब सर्व समाज के आयोजन में पहुंचे। मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। ऐसा कह रेणुबाला ने अपना सिर सबके सामने झुका दिया, जिसके बाद ताली बजाकर आयोजन में पहुंचे सभी लोगों ने समर्थन किया और बहन रेणुबाला गुप्ता जिंदाबाद के नारों से प्रांगण गूंज उठा। सर समाज के आयोजन में पहुंचे लोगों से मीडिया ने जानकारी हासिल की। 17 नंबर वार्ड पार्षद जोगिंदर शर्मा ने बताया कि आज के आयोजन में पहुंची भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी ने बहन रेणुबाला गुप्ता को टिकट न देकर कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि गुप्ता परिवार का निर्णय सर माथे, वो जो भी निर्णय लेंगी हम सभी पूरा सहयोग करेंगे। महिला रूबी चौधरी ने बताया कि आज गुप्ता परिवार द्वारा बुलाई गई सर समाज की एक बैठक थी। ये बैठक किसी चुनाव को लेकर नहीं थी, बल्कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर निर्णय लेना था। आज यह जनसलाब रेणुबाला गुप्ता के समर्थन में था। एक कमेटी बनाई गई है जो आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं सत्येंद्र राणा ने कहा कि अगर रेणुबाला गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो वो निश्चित ही जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि वो 2 प्लान करनाल की मेयर रही हैं। आज तो समाज में जो सेवा कर रहा है, आपको लोग जानते हैं कि करनाल की दिशा को, करनाल की दशा को, करनाल की व्यवस्था को, क्योंकि इस करनाल में हमारी सांसें बसती हैं और ये करनाल हमारे बस्ती को सुंदर हो, प्यारा हो और इससे सभी लोग और सभी जो हमने करनाल को आगे बढ़ाने के लिए देखे हैं, हम चाहते हैं कि वो पूरे हो। अभी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए, तो हमने कहीं न कहीं पर आप मेरी सुबह को आप दूर कर दिया। ये सेवा करने का अवसर मिला है।
मेरा सुकून है कि मेरी टिकट मेरा परिवार है, मेरी जनता है, दुनिया में मैं आभार करता हूँ। ये चुनाव लड़ना न लड़ना मेरी मर्जी नहीं है, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं आप लोगों के ऊपर सौंपती हूँ क्योंकि मेरे सपने और आपके सपने अलग नहीं है। आप जैसा करेंगे ये बहन बेटी मुझसे जुगाड़ करेगी और सबसे पहले तो मैं आज इस करनाल की सरदारी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। आप देख रहे हैं जो आज का माहौल, आज जो ये सर्व जातीय पंचायत बहन रेणुबाला गुप्ता जी ने बुलाई, वो आज आप उनका जोश और उमंग देख ही रहे होंगे। अब बात आ गई कि ये कहा गया था कि मेरिट के हिसाब से टिकट देंगे, लेकिन अगर मेरिट के हिसाब से टिकट देखी जाए तो बहन रेणुबाला गुप्ता की टिकट बनती है, न कि किसी और की। लेकिन उसमें अनदेखी की गई है, उससे रुष्ट आज ये सभी कार्यकर्ता, ये सब अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, प्यार में यहाँ आए हैं, ये किसी के बुलाए नहीं आए, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये प्यार में आए हैं। और आप देख ही रहे हैं जो जोश उमंग, युवा बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति कितनी, इस समय रात का जो समय है उसमें मातृशक्ति आप देखो कितनी, जो इस समय खाना बनाने का, गरीब लोग, इतने गरीब लोग यहाँ पहुंचे हैं अपनी बहन को आशीर्वाद देने के लिए कि वो चुनाव लड़े और वो जीत पाएं। देखिए वो तो शहर को पता है, आप सभी को पता है, आज चुनाव, आज 10 दिन हो चुके हैं, टिकट मिले, मेरे को आप दिखा दो, बिल्कुल शहर शांत है। शहर अगर इंतजार देख रहा है तो बहन रेणुबाला गुप्ता की इंतजार देख रहा है। माहौल तो पत्रकार साहब आपको ही पता होगा, आप देख लो, अभी आप खड़े हुए, रेणुबाला गुप्ता, रेणुबाला गुप्ता, रेणुबाला गुप्ता, जोश के हिसाब से आप समझ सकते हो। हमारी लीडर बहन रेणुबाला गुप्ता परिवार ही फैसला लेंगे, जो उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, हमारे सिर माथे पे होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हम सभी भाई मिलके रेणुबाला जी गुप्ता को भारी मतों से यहाँ से जितवाने का काम करेंगे। रेणुबाला जी गुप्ता जी के साथ खड़े हैं, तन मन धन से दिन रात उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। जैसे उन्होंने हमारी सेवा की है, वार्ड की काम किए, कार्य किए हैं, उनके साथ हम तन मन से खड़े हैं। अनदेखी जो हुई है उसको कैसे देख? अनदेखी देखो, मैं बताऊँ आपको सर, एक्चुअली मैं हूँ दूसरी पार्टी से, मैं बीजेपी से नहीं हूँ। एक्चुअली ये तो देखो, मैं सिर्फ उनके साथ भाईचारे से जुड़ा हूँ। गुप्ता जी हमारे सीनियर है, अच्छी इज्जत करते हैं हमारी, तो मैं उनके साथ इसीलिए जुड़ा हूँ। तो मैं तन मन से रेणुबाला जी का, मैडम जी का साथ देंगे। और बहन जी को ये आश्वासन देने के लिए ये बैठक कोई चुनाव लड़ने के लिए बैठक नहीं थी, बल्कि एक निश्चित निर्णय की अब किस दिशा की ओर बढ़ा जाए उसके लिए ये एक बैठक की गई थी। और इस बैठक में सर्व समाज के हितों के को सोचते हुए रेणुबाला के समर्थन में ये जन सैलाब यहाँ उमड़ा था और सब बहन जी के साथ हैं। और एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी जो निर्णय लेगी वो कल सभी को बताया जाएगा दूरसंचार के माध्यम से कि आगे का निर्णय क्या होगा। आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है और ये निर्णय नहीं है कि एक व्यक्ति के हाथ में टिकट वितरण है। ये ऊपर की कुछ ऐसी चीजें रही
जो एक कमेटी बनाई गई है वो बात करेगी, वो तय करेगी। बाकी सर्व समाज एक साथ है, इसी आह्वान के साथ सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। किसी से कोई विरोध के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए थे, कोई टिकट के नामांकन के लिए। जो लोग चुने गए हैं उनके द्वारा तय करने के बाद ही निर्णय होगा कि आगे की रचना योजना क्या है। उसके लिए मैं कुछ कहूँ तो ये छोटा मुंह बड़ी बात हो। तो क्या हुआ, 10 साल से मनोहर लाल खट्टर जी बतौर MLA रहे, बतौर CM रहे, लेकिन करनाल के विकास में उनका 1% भी योगदान नहीं है। और हम लोग करनाल के निवासी होकर के भी हम बाहर वालों को वोट देना पसंद करते हैं। क्यों? करनाल की जनता मूर्ख है और यही कारण है यहाँ विकास नहीं होता। करनाल वाले हमेशा बाहरी को चुनते हैं। विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि विकास के लिए आज तक अभी देख लीजिए 10 साल के अंदर करनाल में एक भी कॉलोनी पास नहीं करी, जबकि यमुनानगर में 122 कॉलोनी, फरीदाबाद के अंदर 72 कॉलोनी, बल्कि पानीपत को लेकर के सारी कॉलोनी पास कर दी इन्होंने, लेकिन करनाल में एक कॉलोनी अप्रूव नहीं करी। और हमारे यहाँ करनाल में क्या, हर आदमी के हाथ में एक बस्ता पकड़ा दिया जाता है कि आप अपनी ID ठीक कराइए, अपने आधार कार्ड बनवाइए, आप अपने, मतलब कि हर चीज करनाल से स्टार्टिंग होती है। क्यों? करनाल की जनता बेवकूफ है। सर, नायब सैनी या पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो मौजूदा अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, विकास का डंका बजा रहे हैं। और उन्होंने जो अभी हाल ही में प्रत्याशी जो है उनको टिकट दिया है, और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो विकास के सिर पर। वो कैसे कह? देखिए, पहली बात तो करनाल में विकास हमेशा ही होता रहा, सरकार किसी की भी रही, क्योंकि ये स्टेट हाईवे के ऊपर पड़ता है, नेशनल हाईवे के ऊपर। ये सिटी है, एक छोटा सा शहर है करनाल, बहुत प्यारा सा शहर है हमारा, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर लोगों को हमेशा ठगा गया। यहाँ कोई विकास करने वाला पहली बात तो नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने यहाँ की कोई एक भी आज न बता दीजिए आप भाई करनाल के अंदर यहाँ पर विकास हुआ है, आप बताइए कहाँ पर हुआ विकास? विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया। और कोई भी ऐसा कोई विकास मंत्री करनाल में आता ही नहीं है जो उनसा कि भाई यहाँ विकास हमने नहीं करनाल में देखा। मेरे को 45 साल मेरी एज होगी है और मैं यहीं पैदा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ कोई विकास करने वाला कोई नेता आज तक देखा नहीं। तो क्या लगता है सर, जो आज की बैठक हुई है, इस बैठक में सर्व समाज जो इकट्ठा हुआ, और इसके बाद क्या लगता है आप? अगर वैसे मैडम मेयर रही हैं 2 प्लान यहाँ पर, लेकिन इनकी चली तो नहीं। अगर इनकी चली होती तो आज जो लोग यहाँ ID बनवाने के लिए और उसके लिए दर दर भटक रहे हैं, किसी भी उसके लिए ले लीजिए आप, एक फैमिली ID पूरे भारत में सिर्फ करनाल से शुरू हुई थी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं फैमिली ID लागू नहीं हुई, लेकिन करनाल के अंदर ये लागू है, पूरे हरियाणा में लागू करी गई। स्टार्टिंग करनाल से होती क्योंकि यहाँ की जनता बेवकूफ है। तो क्या लगता है कि अगर वो फैसला ले लेती है निर्दलीय चुनाव? हाँ, तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये लोकल बॉडी से जुड़ी हुई नेता है। अगर ये लोकल बॉडी से जुड़ी हुई है तो शायद नहीं 100% जीत सकते।